हम सब ने रिसेंटली बहुत ही दुखद घटनाएं सुनी हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के ऊपर हुई हैं। जब हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये एक अश्योरेंस नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, प्रोवाइडेड इसको करने वाला जो इंसान हो वो एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जिनके पास हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग हो, और आपकी सर्जरी एक प्रॉपर फैसिलिटी और क्लिनिक के अंदर एक ऑपरेशन थिएटर जिसमें सारी इक्विपमेंट और बैकअप हो उसके अंदर करी जाए, सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रखते हुए। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि पिछले 10 साल के अंदर इंडिया में जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपायरीज हुई हैं वो ज़्यादातर क्यों हुई हैं, कहाँ हुई हैं, और उनसे बचने के लिए हमें किस तरह से अपनी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, फाउंडर क्राउन का। मैं करंटली इंडियन एसोसिएशन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स का प्रेसिडेंट हूं। जब हम बात करते हैं एक्सपायरीज इन हेयर ट्रांसप्लांट की तो मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के प्रति किसी भी प्रकार का डर पैदा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है जिससे आपका प्रोसीजर फ्यूचर में जाकर सेफ हो। तो आइए डिटेल में हम बात करते हैं जो एक्सपायरीज इंडिया में हुई हैं। जब हम पहली एक्सपायरी की बात करते हैं जो डॉक्यूमेंटेड है वो है 2016 में। एक पेशेंट थे जिनका नाम था संतोष कुमार, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। वो चेन्नई में अपनी सर्जरी करा रहे थे और उनकी सर्जरी दो अनक्वालिफाइड लोग सैलून के अंदर कर रहे थे। जब आप किसी ऐसी जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं, और ऐसे इन्फेक्शंस जो जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए ज़रूर से इस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी सर्जरी एक प्रॉपर ओटी सेटअप के अंदर ही हो रही है। जब हम सेकेंड एक्सपायरी की बात करें तो ये एक 43 ईयर ओल्ड मिस्टर संतोष कुमार चौधरी की एक्सपायरी हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जिनका प्रोसीजर मुंबई में हो रहा था। इनकी सर्जरी ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे तक चली थी और इनका जो डेथ का कारण बताया गया था वो डिलेड एनाफाइलैक्सिस बताया गया था, यानी वो जिस ड्रग को यूज़ किया जाता है सर्जरी में, जिसको ज़ैलोकिन कहते हैं, जो सुन्न करने का पदार्थ होता है, उससे उनको एलर्जी हुई और लेट हुई, जिसकी वजह से उनकी एक्सपायरी हुई। जब हम बात करते हैं इस चीज़ को सेफ्टी की नज़र से देखने का तो सबसे पहले सर्जरी से पहले आपका एक सेफ एनेस्थीसिया टेस्ट डोज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्राउन में हम लोग क्या फॉलो करते हैं कि यहाँ पे आपको सर्जरी से करीब 1 घंटा पहले बुलाकर आपको दोनों फोर आर्म्स पे जो मेडिसिन सर्जरी के अंदर आपके सर पे इंजेक्ट करी जा रही होगी उसको हम पहले से ज़रूर चेक कर लेते हैं कि उन चीज़ों से आपको एलर्जी नहीं है। पिछले 15 साल की मेरी प्रैक्टिस में सिर्फ एक ही पेशेंट था जिसको इन ड्रग से एलर्जी एक्चुअल निकली थी और हमें वो प्रोसीजर कैंसिल करना पड़ा था। अगर आप ये टेस्ट नहीं करते हैं और सीधे एनेस्थीसिया की ड्रग अपने सर में इंजेक्ट कराते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा जानलेवा होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंदर ध्यान रखने की चीज़ है। दूसरी चीज़, जब भी एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है तो उसमें एक सेफ अपर लिमिट होती है जिसके बहुत ही कम डोज के अंदर हम हेयर ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। सेफ डोज का ये मतलब नहीं है कि हम उतनी लिमिट तक चले जाएं, हमें उससे भी काफ़ी कम डोज के अंदर ही ये सर्जरी करनी होती है और ये डिटरमिन करता है आपका बॉडी वेट। तो आपके सर्जन प्रॉपरली कैलकुलेट करके पूरी एनेस्थीसिया की डोज कैलकुलेट करते हैं, और जब भी प्रोसीजर लंबा होता है तो कई बार मल्टीपल टाइम्स एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर कहीं पे भी वो सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो आपकी सर्जरी को वहीं पर पॉज कर देना चाहिए और आप उसको सेकेंड डे पे, कॉन्जिक्यूटिव डे पे भी फॉलोअप करके फिर से करा सकते हैं। सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और एनेस्थीसिया ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है स्टेरिलिटी के बाद, जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तीसरी जो एपिसोड हुआ वो हुआ गुजरात में 2021 में, जहाँ पे जिन पेशेंट की एक्सपायरी हुई उनकी सर्जरी का भी जो एंड रिजल्ट था वो हुआ एनाफाइलैक्टिक शॉक की वजह से। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने ऊपर बताया, कि आपकी एनेस्थीसिया की मेडिकेशन की एलर्जी चेक होना और उसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। चौथी एक्सपायरी जो हुई वो हुई 2022 में दिल्ली रोहिणी में। यहाँ पर मिस्टर रशीद हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे थे और उनकी सर्जरी 2 टेक्नीशियंस
एक सैलून में कर रहे थे। अगेन, जब हम ये प्रोसीजर एक सेफ सेटअप के अंदर नहीं करते, एक प्रॉपर स्टेराइल एनवायरनमेंट में नहीं करते, ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं करते, तो आप डेफिनेटली सेप्सिस के अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है एंड लोग अपनी जान से हाथ गंवा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें इस चीज़ के लिए कि आपका प्रोसीजर एक प्रॉपर ओटी सेटअप के अंदर एक क्वालिफाइड सर्जन के हाथों ही हो रहा हो। पांचवी खबर जो आई है एक्सपायरी की, वो आई है एक ही क्लिनिक में 2 पेशेंट्स 2024 और 25 में कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे थे, जहां पर जो डॉक्टर उनकी हेयर ट्रांसप्लांट कर रही थी, वो दोनों पेशेंट्स के हेयर ट्रांसप्लांट एक क्लिनिक में हो रहे थे, जिन डॉक्टर के पास जो डिग्री थी वो एक डेंटिस्ट की थी। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इसमें बेसिक साइंस और आर्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व है, लेकिन अगर ये प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है या खुद नहीं कर रहे हैं और उन्होंने एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का बोर्ड बाहर लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं। इसलिए अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन ज़रूर से चेक करें, उनका मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके उनकी डिग्रीज आप देख सकते हैं, और ये ज़रूर से पूछ लें कि आपके डॉक्टर आपकी सर्जरी में क्या करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या सीख ली, मैं इन चीज़ों को समराइज कर रहा हूँ आपके लिए। पहली चीज़, अपने सर्जन की क्वालिफिकेशन ज़रूर देखें, वो एक MCH प्लास्टिक सर्जन, MD डर्माटोलॉजिस्ट या कोई सर्जन होने चाहिए जिनके पास हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। दूसरा, जिस सेटअप में आपका सर्जरी हो रहा है वहाँ पे उस क्लिनिक में एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, उनके पास एक प्रॉपर OT सेटअप, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, अलॉन्ग विद द बैकअप प्लान और इमरजेंसी एग्जिट प्लान आपके पास बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। तीसरी चीज़, आप ज़रूर से इंश्योर कर लें कि आपके सर्जन आपके सारे इंसिजनल एक्ससिजन स्टेप्स खुद परफॉर्म कर रहे हैं और एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही ये प्रोसीजर हो रहा है। चौथी चीज़, लो प्राइसेस हेयर ट्रांसप्लांट में ना ढूंढें। जब भी आपको ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम प्राइस के अंदर अश्योर किए जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे कहीं पे कॉस्ट कटिंग करी जाएगी, वो आपके लिए अनसेफ हो सकता है। पांचवी चीज, कभी भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फॉलिकल्स एक साथ कराने के लिए ना जाएं, क्योंकि जब भी ये सर्जरी बहुत प्रोलॉन्ग होती है, बहुत घंटों तक चलती है और बार बार एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके अंदर, वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अगेन, मैं एक बॉटम लाइन में इसको समराइज करने वाला हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, प्रोवाइडेड आप किसी सही जगह पे किसी सही इंसान से उसको कराने जा रहे हो। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंसाइटफुल होंगी, और मैं अपोलोजाइज़ करूँगा कि मैं बहुत चीज़ें बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ इसी वीडियो में, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये प्रोसीजर आपके लिए अनसेफ ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।